अच्छा जी, आपका जो टॉपिक है पेपर टू, जाहिर है हम पेपर टू की बात कर रहे हैं और इसमें है जी हमारे पास आइट्रेशन। आइट्रेशन आपके पास किस में आता है जी? लूप। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास तीन टाइप्स है। हम तीन मेन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को आप कहते हैं काउंटर कंट्रोल लूप। काउंटर कंट्रोल लूप। दूसरा है आपके पास प्री कंडीशन लूप। और थर्ड है आपके पास पोस्ट कंडीशन लूप। अच्छा, ये सारे लूप सूडो कोड में आएंगे, लेकिन हम ज़ाहिर अभी फ्लो चार्ट से बात करते हैं, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। काउंटर कंट्रोल लूप आपके पास एक ही लूप है, फॉर लूप। वैसे सारे ही एक ही है। प्री कंडीशन आपके पास किस में आता है? व्हाइल लूप। एंड द थर्ड कैटेगरी वी हैव पोस्ट कंडीशन, जिसमें कंडीशन बाद में आती है। उसको आप कहते हैं रिपीट अनटिल लूप। तो बेसिकली आप आइट्रेशन को तीन मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। आज के लेक्चर में हम आइट्रेशन को पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। और फ्लो चार्ट को यूज करते हुए हम क्या क्या टास्क परफॉर्म करेंगे। हम सीखेंगे कि टोटल कैसे फाइंड करना है। हम इसमें यह सीखेंगे कि एवरेज या परसेंटेज कैसे फाइंड करनी है। और यूजिंग लूप या आइट्रेशन हम ये सीखेंगे कि हम काउंटिंग कैसे परफॉर्म करेंगे। तो आपका जो आज का लेक्चर है वो बेसिकली फ्लो चार्ट पे बेस करेगा, जिसमें हम आइट्रेशंस को यूज करते हुए टोटल, एवरेज, परसेंटेज और काउंटिंग परफॉर्म करते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। कर दूं चेंज? इसमें क्या लिखा हुआ है सर? जी, अब आ जाए सबसे पहला काम। मेरा आपसे क्वेश्चन है, जिन लोगों ने ओ लेवल में सीएस पढ़ा हुआ है, कोई रियल लाइफ की एग्जांपल दे सकते हैं आइट्रेशन लूप की? कोई एग्जांपल रियल लाइफ में आप कहीं लूप या आइट्रेशन यूज करते हो? हाँ, क्लास का टाइम कब जान छूटेगी, और ये कब तक चेक करता रहेगा जब तक टाइम नहीं हो जाता। आइट्रेशन लूप काउंटर चल रहा है, बिल्कुल है जी। कैसे? तो हाँ जी, काउंटिंग करते रहे। किसी पर्टिकुलर, जैसे कहा जाए स्क्रीन पे 10 स्टूडेंट्स के नाम डिस्प्ले करें। एक का नाम डिस्प्ले हुआ, काउंटर में 1। कब तक डिस्प्ले होते रहे? जब तक 10 स्टूडेंट्स नहीं हो। आइट्रेशन जी। ठीक है जी, बिल्कुल। कहा जाए कोई स्पेसिफिक अमाउंट काउंट करें, कब तक काउंट करेंगे? जब तक आप उस लिमिट पे नहीं आ जाते। बिल्कुल ऐसा ही है। आप बल्कि शॉपिंग करने जाएं, ग्रोसरी करने जाएं, आपने कोई 10 या 15 आइटम्स की लिस्ट बनाई है, आप कब तक शॉपिंग करेंगे? जब तक वो आइटम्स नहीं आते। लूप आइट्रेशन। उसमें स्टार्ट भी है, कंडीशन भी है। क्या कंडीशन है? जब तक आप उस क्राइटेरिया को मीट नहीं करते। चले, बहुत सिंपल करके पढ़ते हैं इस चीज को, और माइंड में ये रखते हैं कि सबका जो सीएस बैकग्राउंड है वो जीरो है। वैसे जीरो भी है। क्या कह रहे हैं? अच्छा, एक क्वेश्चन देखें, बहुत सिंपल सा। इनपुट एनी 5 नंबर्स। बस क्वेश्चन है, इनपुट एनी 5 नंबर्स। जरा सुने, अगर इसमें नोट करने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ सुनने वाला है। आपने 5 नंबर्स इनपुट कर रहे हैं। एक तो सिंपल मेथड है जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, स्टार्ट पैरेललोग्राम। और इसमें हम इनपुट करते हैं, तो मैं 5 वेरिएबल्स ले लेता हूं। इनपुट ए बी सी, या नाम 1 नाम 2, आप जैसे ठीक समझें। और फिर क्या कर देते हैं? स्टॉप। क्या 5 नंबर्स इनपुट हो गए? मैंने यहां पर क्या किया? 5 वेरिएबल्स ले लिए। ठीक है।
लेकिन मैं इस 5 को कहता हूं इनपुट एनी 10 नंबर्स। चले हम 10 वेरिएबल ले लेंगे मुश्किल से करके। प्रॉब्लम शुरू होगी इनपुट एनी 100 नंबर्स। कहता है इनपुट 1000 नंबर्स, इनपुट 10,000 नंबर्स, 100,000 नंबर्स। प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। क्या मैं इतने सारे वेरिएबल्स लेके आऊं? अल्फाबेट्स तो खत्म हो गए 25 26 पे आके, फिर कॉम्बिनेशन बना ले, फिर क्या करें? तो इसके लिए सबसे बेस्ट वे क्या है? लूप या आइटरेशन। अब सेम इसी लॉजिक को, सेम इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम आइटरेशन से करें, कैसे करेंगे जरा देखें जी। साइड बाय साइड कंपैरिजन चलेगा। स्टार्ट, इनिशियलाइजेशन, और ये हम रियल लाइफ से कंपेयर करेंगे। आपके पास चले जी, सी एक काउंटर आ गया और इस काउंटर में आपके पास क्या है? 1। इसके बाद हम क्या करते हैं? पैरेललोग्राम, और इसमें इनपुट लेते हैं और कोई भी एक वेरिएबल ले ले। मैंने कंसीडर कर लिया नम। लूप काउंटर, सी इक्वल टू C+1, डायमंड डिसीजन बॉक्स, इज C लेसर इक्वल टू 5? इफ यस तो आप इनपुट करेंगे, और अगर नो है देन स्टॉप। आप जो काम यहां पे कर रहे थे 5 इनपुट का, वो काम मैं यहां पे भी कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां देखें, सी एक बेसिकली काउंटर है। जैसे आप अगर कोई शॉपिंग कर रहे हैं तो आपने 10 प्रोडक्ट्स लेनी है, तो आप काउंट में पहले 1 कर देंगे एक प्रोडक्ट परचेज की, फिर आपने दूसरी परचेज की काउंट में 2। कब तक परचेज करते रहेंगे? जब तक काउंट में 10 नहीं हो जाता। अब सी में 1 इनपुट नंबर, यूजर से कहा नंबर इनपुट करें, यूजर ने इनपुट किया 90। सी में 1, 1 + 1 2, इज 2 लेस देन 5? इनपुट नंबर, यूजर ने सपोज करे कुछ भी इनपुट कर सकते हैं, 100 इनपुट कर दिया। 2 + 1 3, इज 3 लेस देन 5? इनपुट नंबर, यूजर ने इनपुट कर दिया 20। 3 + 1 4, इज 4 लेस देन 5? यस। इनपुट नंबर, यूजर ने इनपुट किया -50। 4 + 1 5, इज 5 लेस देन 5? नो। इज 5 इक्वल टू 5? यस। यूजर ने इनपुट कर दिया, सपोज करें 600। 5 + 1 6, 6 लेस देन 5? नो। इक्वल टू 5? नो। स्टॉप। क्या 5 नंबर्स इनपुट हो गए? इस केस में आपके पास ये काउंटर है जहां से आपने क्या किया? स्टार्ट। ये आपके पास एंडिंग स्टेटमेंट है जहां पे आप स्टॉप करेंगे, और ये आपके पास एक काउंटर है। कब तक काउंटर चलता रहे? जब तक आप उस रिक्वायर्ड कंडीशन को मीट नहीं कर। अब इसमें अगर वो कहता है 50 नंबर इनपुट करें, क्या हम इसको 50 दफा एग्जीक्यूट कर लेंगे? इसको कहता है 500 टाइम्स, 5000 टाइम, 50,000 टाइम। तो बड़ी आसानी से आप ये एक साइकिल चला सकते। तो बहुत बेसिक सा काम आइट्रेशन का। तो आज का जो पूरा लेक्चर है वो बेसिकली बेस करेगा इस आइट्रेशन पे, और इस आइट्रेशन में हम मल्टीपल ऑप्शंस या मल्टीपल चीजें ऐड करते हैं। शुरू करें जी अब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस जी। ये उसमें जो इनपुट्स दे रहे थे वो डिफरेंट वेरिएबल्स में स्टोर हो गए। इसमें सारे इनपुट्स नम में स्टोर, हाँ सारे इनपुट्स नम में होंगे, और हर आइट्रेशन के बाद नम की वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी। मतलब नम में अगर पहले 50 था तो अब क्या आ जाएगा? 90। तो नम में अब लास्ट वैल्यू क्या होगी? 600। इसमें ओवरराइट हो रहा है बार बार, इसमें ओवरराइट नहीं हो रहा, वो वैल्यूज को रिटेन कर रहा है, ऑन कर रहा है। हाँ ठीक है जी, ओके प्रैक्टिस करते हैं। अब हम लूप को 3 डिफरेंट वे से डिस्कस करते हैं। वो 3 डिफरेंट वे क्या है? सबसे पहले जी हम डिस्प्ले करते हैं कुछ इस तरह के नंबर्स। क्वेश्चन है डिस्प्ले फर्स्ट 5 नंबर्स, हम ये करके देखते हैं।
फिर डिस्प्ले करते हैं कुछ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, फिर कुछ नंबर्स हम डिस्प्ले करते हैं लाइक 10, 15, 20, 25, 30, कुछ इस तरह से। और इसमें देखते हैं कि ये लूप या एक्शन क्या रहेगा। स्टार्ट। पहली रिक्वायरमेंट है कि डिस्प्ले फर्स्ट 5 नंबर्स। एक काउंटर ले लें और इसको इनिशियलाइज करते हैं। सी में आपके पास क्या सेव है? 1। आउटपुट करते हैं पैरेललोग्राम। आउटपुट सी, लूप काउंटर C equal to C+1, diamond decision box is C less or equal to 5 if yes, तो फिर आउटपुट करेंगे, और अगर नो है देन स्टॉप। अब देखें क्या ये लॉजिक फर्स्ट 5 नंबर्स डिस्प्ले करते हैं, जरा देखिएगा। सी में 1 आउटपुट सी, आप 1 को प्रिंट कर देंगे। 1 + 1 2, is 2 less than 5? yes, आउटपुट सी, आप 2 प्रिंट कर देंगे। 2 + 1 3, 3 less than 5? yes, आउटपुट सी। हर दफा सी में वैल्यूज चेंज हो रही हैं। 3 + 1 4, 4 less than 5? yes, 4 + 1 5, is 5 equal to 5? आउटपुट सी। 5 + 1 6 less than 5? no, equal to 5? no, stop। फर्स्ट 5 नंबर्स। अब रिक्वायरमेंट क्या है? डिस्प्ले करे फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। स्टार्ट। इनिशियलाइजेशन, कोई इनिशियल वैल्यू कंसीडर कर ले। इनिशियल वैल्यू आपके पास क्या है? 2। पैरेललोग्राम, आउटपुट सी, लूप काउंटर C equal to C+2, diamond decision box C less or equal to 10 if yes, नो है तो देन स्टॉप। देखें जी क्या फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, सी की इनिशियल वैल्यू 2 है। आप देख सकते हैं स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? 2 से। एंड कहां कर रहे हैं? 10 पे। और हर दफा कितना डिफरेंस आ रहा है? 2 का। आउटपुट सी 2 प्रिंट हो जाएगा। 2 + 2 4, 4 less than 10? yes, आउटपुट सी 4 प्रिंट। 4 + 2 6, 6 less than 10? 6, 6 + 2 8, 8 less than 10? yes, 8 + 2 10, is 10 equal to 10? yes, 10, 10 + 2 is 12 less than 10? no, equal to 10? no, stop। तो फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। और अगर हम थोड़ा सा और चेंज करते हैं, मेरी रिक्वायरमेंट है कि पहले मुझे 10 को डिस्प्ले करना है और कहां तक जाना है? 35 तक। और कितना डिफरेंस आना चाहिए? 5 5 का। तो जरा 5 का डिफरेंस कैसे करेंगे? स्टार्ट। इनिशियलाइजेशन और इनिशियल वैल्यू, आउटपुट से लूप काउंटर C equal to C+5, कंडीशन C less or equal to 35 if yes, and then no, stop। तो बेटा अब आउटपुट सी 10 प्रिंट करेंगे, फिर आपके पास 15 हो जाएगा। 15 लेस देन दिस? यस, तो 15 आ जाएगा। तो हर दफा लूप चलेगा और 5 5 के डिफरेंस से आप यहां पे आ जाएंगे। इस एग्जाम्पल को करवाने का मकसद ये है कि जरूरी नहीं कि हमारा काउंटर 1 से स्टार्ट हो। आपकी रिक्वायरमेंट आप काउंटर कहीं से भी स्टार्ट कर लें। आपकी रिक्वायरमेंट है काउंटर कहीं पे भी एंड हो जाए, तो आप पे डिपेंड कर। तो जैसे मैंने यहां पर 10 से स्टार्ट किया, कहीं पे 2 से स्टार्ट किया, कहीं पे 1 से स्टार्ट किया, तो कुछ ये काम। जी बेटा, क्वेश्चन यहाँ पे।
चलें जी, नेक्स्ट पार्ट देखिएगा। थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन, और अब इसमें ऐड करते हैं टोटल का कॉन्सेप्ट कि टोटल कैसे आएगा। क्वेश्चन है जी, डिस्प्ले फर्स्ट 5 numbers with their total. Display first 5 numbers with their total. अच्छा, फर्स्ट 5 numbers आपके पास है 1 2 3 4 5। इन नंबर्स का टोटल क्या आएगा? 15। रिक्वायरमेंट क्या है? एक तो ये फर्स्ट 5 नंबर्स डिस्प्ले करें और साथ में इनका टोटल भी आना चाहिए। अब टोटल कैसे फाइंड करेंगे यूजिंग आइट्रेशन, वो देखिएगा। स्टार्ट इनिशियलाइजेशन। अब दो चीजें इनिशियलाइज करते हैं, लूप काउंटर और एक वेरिएबल ले लेते हैं टोटल, और इसको भी इनिशियलाइज करते हैं 0 से। क्यों इनिशियलाइज किया, अभी देखते हैं कि इस इनिशियलाइजेशन में हमें क्या चाहिए। एक मिनट दीजिएगा। हेलो, हाँ जी, वालेकुम सलाम जी, इमरान बैठिएगा। अच्छा यार, देखिएगा, टोटल फाइंड करना है, जरा देखें कैसे टोटल फाइंड कर सकते हैं। एक वेरिएबल टोटल के नाम से इनिशियलाइज करते हैं, वो हो गया इनिशियलाइज आउटपुट। और इसमें हम आउटपुट किसको करते हैं, वेरिएबल सी, लूप काउंटर, बल्कि पहले टोटल फाइंड कर लेते हैं। और ये टोटल फाइंड करने का वही मेथड है जो आप ओ लेवल्स में करते आ रहे हैं, ए लेवल्स में बार बार यूज होगा। टोटल असाइनमेंट ऑपरेटर, टोटल प्लस सी, लूप काउंटर, C+1। और फर्स्ट 5 नंबर्स हैं तो यहां पे कंडीशनल पार्ट, AC लेसर इक्वल टू 5। इफ यस तो आउटपुट करेंगे, और इफ नो तो यहां पे हम आउटपुट किसको करते हैं, आउटपुट के लिए भी क्या चाहिए, पैरेललोग्राम। और आपके पास क्या आ जाएगा, आउटपुट टोटल, एंड देन स्टॉप। चलें, अब जरा देखिएगा, आपके पास पूरा स्ट्रक्चर है और यहां पे इसको ड्राई रन करते हैं। आपके पास इनिशियल वैल्यू सी में 1, आप 1 आउटपुट कर देंगे, यहां देख सकते हैं 1 आउटपुट हो गया। अब सी में 1 और टोटल में 0, 1 प्लस 0, तो टोटल में आपके पास क्या आ जाएगा, 1। 1 प्लस 1 2। इज 2 लेस देन 5, यस। आउटपुट सी आप क्या प्रिंट करेंगे, 2। अब सी में 2 है और टोटल में 1, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3। इज 3 लेस देन 5, यस। आउटपुट सी आप क्या प्रिंट करेंगे, 3। 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4। इज 4 लेस देन 5, यस। आउटपुट सी आप 4 प्रिंट करेंगे। 4 प्लस 6, 4 प्लस 1 5। इज 5 इक्वल टू 5, यस। आउटपुट सी आप 5 प्रिंट करेंगे। और 5 प्लस 10 एंड 5 प्लस 1 6। 6 लेस देन 5, नो। इक्वल टू 5, नो। आउटपुट टोटल, तो क्या 15 आउटपुट हो जाएगा। आपने इस लॉजिक में किया क्या, एक तो फर्स्ट 5 नंबर्स डिस्प्ले किए और साथ में उन नंबर्स का टोटल भी डिस्प्ले किया। सर आप उठिएगा, सर आप जी उठ के इधर आइएगा। क्लियर है यहां तक? एक और क्वेश्चन करते हैं, मुंह इन इस क्लास की तरफ कीजिए, टाइट करता हूं। अच्छा जरा देखें बेटा, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। 5 नंबर इनपुट करें और एवरेज बता दें। हमें पता है कि एवरेज कब आएगी, जब हम टोटल फाइंड करेंगे। और इसमें कुछ चीजें बड़ी सिंपल है, जरा देखें। मैं अभी आज के लेक्चर में जितने भी फ्लो चार्ट्स बनाऊंगा उसमें मैं एक चीज फिक्स रख रहा हूं, काउंटर, स्टार्ट, इंक्रीमेंट, कंडीशन। ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं। अभी हमारा स्टार्ट है तो हम चीजें कुछ जगह पे कांस्टेंट कर रहे हैं। अभी देखें, इनपुट यानी 5 नंबर्स, तो सबसे पहला काम इनिशियलाइजेशन।
मेरा ये क्वेश्चन है कि हम वैल्यूज को इनिशियलाइज क्यों करते हैं। मुझे काउंटर चाहिए, जाहिर है लूप का काउंटर किसी नंबर से तो स्टार्ट करूंगा, और मेरे पास एक वेरिएबल है टोटल, मैं इसको भी इनिशियलाइज करूंगा। कुछ बच्चों ने एवरेज लेके उसको भी इनिशियलाइज किया, मैं बताता हूं कि उसकी जरूरत क्यों नहीं है, तो वो देखते। और किसी ने नाम को भी वेरिएबल लिया और उसको भी इनिशियलाइज किया, इसकी जरूरत भी नहीं है, वो हम बाद में देखते हैं। फिलहाल दो इनिशियलाइजेशन, लूप काउंटर एंड टोटल। इसके बाद क्या करते हैं, इनपुट एक पैरेललोग्राम ले लें और क्या करते हैं, इनपुट नंबर। अब आपको क्या चाहिए, लूप काउंटर या टोटल फाइंड करते हैं। सबसे पहले टोटल, असाइनमेंट ऑपरेटर, टोटल प्लस नम। इसके बाद लूप काउंटर, देन डायमंड डिसीजन बॉक्स। आपके पास यहां पे क्या आ जाएगा, डायमंड डिसीजन बॉक्स। सी लेस आर इक्वल टू 5, इफ यस तो आप इनपुट करेंगे, और अगर नो है तो जब आप लूप से एग्जिट करेंगे आप एवरेज फाइंड करेंगे। फिर इसके बाद टोटल डिवाइडेड बाय 5, और सिंपल आप आउटपुट किसको कर देंगे, एंड देन स्टॉप। अब अगर आप इस पूरे स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, देखें एवरेज उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मैं टोटल फाइंड नहीं कर लेता, और लूप के अंदर है तो इसका मतलब है मैं टोटल फाइंड कर रहा हूं। जैसे ये देखें बेटा, यूजर ने इनपुट किया 10, 10 प्लस टोटल, टोटल में क्या आ जाएगा 10। सी में 1, 1 प्लस 1 2, इज 2 लेस देन 5, यस। इनपुट नंबर यूजर ने इनपुट कर दिया 50, 50 प्लस 10 60, 2 प्लस 1 3, 3 लेस देन 5, यस। यूजर ने इनपुट कर दिया फॉर एग्जांपल 100, 100 प्लस 60 160, 3 प्लस 1 इज 4 लेस देन 5, यस। यूजर ने इनपुट कर दिया 200, 200 प्लस 60 160, 360, 4 प्लस 1 5, इज 5 इक्वल टू 5, यस। सपोज यूजर ने इनपुट कर दिया 0, 0 प्लस 360 360, 5 प्लस 1 6, 6 लेस देन 5 नो, इक्वल टू 5 नो। अब टोटल 360 डिवाइडेड बाय 5 एवरेज, और आप वो एवरेज आउटपुट कर देंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन है कि मैं इनिशियलाइज किसको करूं। अभी आप उन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करेंगे जिनमें काउंटिंग होगी, आप उन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करेंगे जिनमें टोटल आएगा, जिसके अंदर फर्दर कुछ ऐड होगा। एवरेज में कुछ भी पढ़ाओ आपको इनिशियलाइज करती नहीं। ओ लेवल में एक कॉन्सेप्ट था, जब पढ़ाया जाता था जो भी वेरिएबल है टीचर कहता सब में 0 रख दो। कोई रीजन बता सकते हैं इनिशियलाइज करते क्यों हैं? तो कॉन्सेप्ट होते हैं उसको हम चेंज नहीं होते वेरिएबल, उसको हम इनिशियलाइज नहीं करते क्योंकि उन्होंने ना चेंज किया तो इस पे आके। मैं कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं वेरिएबल्स को इनिशियलाइज क्यों करते हैं। देखिए इसकी कंप्यूटर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लॉजिक है, आपके पास ये वेरिएबल्स क्या है, मेमोरी लोकेशंस, कंटेनर। आपने कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, उसने टोटल को ये मेमोरी लोकेशन दे दी, और इस टोटल में पहले से 3 सेव था। इसको कहते हैं गार्बेज डाटा। ये गार्बेज डाटा उस वेरिएबल को असाइन हो गया। अब अगर इसको मैं यहां पे इनिशियलाइज नहीं करता तो हर दफा पहले से टोटल में 3 पड़ा है तो फर्दर ऐड होता रहेगा, आंसर गलत आएगा। तो इस गार्बेज डाटा से बचने के लिए टोटल में क्या था, 0। आपने एक वेरिएबल लिया एवरेज, एवरेज को मैंने इनिशियलाइज नहीं किया,
क्लियर? एवरेज को मेमोरी लोकेशन मिल गई ये, और इस मेमोरी लोकेशन में 70 सेव था। क्लियर? आपने एवरेज फाइंड की, 360 डिवाइड बाय 5 क्या आता है? 72 आता है जी, 7। तो यहां पे डाटा ओवरराइट हो जाएगा, गार्बेज यूज ही नहीं। इसलिए इनपुट, एवरेज और इस तरह के वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने की जरूरत होती ही नहीं है, इवन ओ लेवल्स में भी नहीं होते। क्लियर? ये लॉजिक है। जी बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन? टोटल फाइंड करना, एवरेज। जी हाँ, you can use total or sum, सही है जी। सर आप, अच्छा सुने जी, वो कह रहे सी को जीरो, आपकी मर्जी, आप जीरो ले लें और इसको लेस देन 5 कर दें, एक ही बात है, 5 दफा फिर भी चलेगा। मैं 1 से नहीं चलाना चाहता, मैं कहता हूं 11 से स्टार्ट हो, 15 तक जाए, फिर भी 5 दफा चलेगा। आपकी मर्जी, 110 से शुरू करके आगे कहीं पे नंबर पे ले जाए, लेकिन अभी स्टार्ट है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम समझ रहे हैं 1 से। साइकिल आपकी मर्जी, आप 5 दफा चलाए, किसी भी नंबर से चले। जी बेटा, और किसी का कोई क्वेश्चन? चले अब चेंज करते हैं, जरा देखें। एक और क्वेश्चन है जी, जरा देखिएगा, और आप इसका फ्लो चार्ट ट्राई करेंगे। इनपुट एनी 4 नंबर्स, काउंट हाउ मेनी नंबर्स, आर पॉजिटिव एंड हाउ मेनी आर इक्वल टू 0। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा यार। इनपुट एनी 4 नंबर्स, काउंट हाउ मेनी आर पॉजिटिव एंड हाउ मेनी आर इक्वल टू 0। पॉजिटिव की क्या डेफिनेशन है? आर दोज विच आर ग्रेटर देन 0। और 0 कैसे चेक करेंगे? इक्वल टू 0। तो बेटा काउंटिंग परफॉर्म करेंगे जल्दी से। अच्छा, रिक्वायरमेंट है कि इनपुट एनी 4 नंबर्स, स्टार्ट लूप काउंटर। चीजें देखें फिर वही बड़ी सिंपल है। एक लूप का काउंटर कंसीडर कर लें, एक मुझे पॉजिटिव काउंट करना है, पॉजिटिव एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया 0 से, एक वेरिएबल ले लेते हैं 0 के नाम से, इसको भी इनिशियलाइज किया। सर अब मेरी बारी है बोलने की, मुझे मौका दें, आप खामोशी से बात सुने। ओके, पैरेललोग्राम, इनपुट नंबर, डायमंड डिसीजन बॉक्स, आपके पास क्या आएगा? इज नंबर। पॉजिटिव कैसे चेक करेंगे? इज नंबर ग्रेटर देन 0 इफ यस, यस भी हो सकता है, नो, और अगर यस है, प्रोसेस। सो प्रोसेस के लिए वी हैव अ रेक्टेंगल बॉक्स, तो कैसे काउंट करें? पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव, आपने काउंट कर लिया कितने पॉजिटिव है। और अगर नो है, तो क्या मुझे एक डायमंड बॉक्स बनाना है? बनाना है, क्योंकि नेगेटिव भी तो आ सकता है। मुझे क्या काउंट करना है? 0। यानी कि अगर पॉजिटिव नहीं है तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो नेगेटिव होगा या 0 होगा। तो एक और डायमंड बॉक्स। अच्छा, आपकी मर्जी, पहले 0 चेक कर ले, आपकी मर्जी पहले पॉजिटिव चेक कर ले। इस नंबर इक्वल टू 0, और अगर यस है तो फिर किसको काउंट कर ले? 0 असाइनमेंट ऑपरेटर, 0 प्लस 1। इसके बाद काउंटर, C इक्वल टू C प्लस 1। डायमंड डिसीजन बॉक्स, कितने नंबर्स? C लेस आर इक्वल टू 4। इफ यस तो इनपुट कर लें, और अगर नो है तो आप किसको आउटपुट करेंगे? पॉजिटिव।
और कॉमा किसको, 0, एंड देन स्टॉप। अच्छा, इन सब को आपस में कनेक्ट करके, और ये कहाँ पे आ जाएगा, कुछ यहाँ एरोज आ गई ताकि आपको डाटा का फ्लो पता चले। चलें देखें बेटा, इनपुट नंबर यूजर इनपुट क्या 30, इज 30 ग्रेटर देन 0? यस। पॉजिटिव 0, 0 प्लस 1, पॉजिटिव में क्या आ जाएगा, 1, मतलब एक नंबर पॉजिटिव है। काउंटर 1 प्लस 1 2, इज 2 लेस देन 4? यस। इनपुट नंबर यूजर ने इनपुट कर दिया 80, इज 80 लेस देन 0? यस। 1 प्लस 1 2। काउंटर 2 प्लस 1 3, इज 3 लेस देन 4? यस। यूजर ने इनपुट किया -5, is -5 greater than 0? No. Is -5 equal to 0? No. 3 plus 1 4, is 4 equal to 4? Yes. यूजर ने इनपुट कर दिया 0, is 0 greater than 0? No. is 0 equal to 0? Yes. तो 0 में क्या आ जाएगा, 1। 4 plus 1 5, 5 less than 4? No. equal to 4? No. आउटपुट पॉजिटिव, क्या आ जाएगा भाई, 2, और 0 क्या आ जाएगा। तो इस तरह से हमने काउंटिंग कर ली। बेटा ये जो लॉजिक है ना, सिर्फ इस लॉजिक को मैं प्रोग्राम कोड में लिखूं, तुम्हें ये लॉजिक आती है ना, तुम्हें 99% प्रोग्राम कोड आता है, सिर्फ 1% रह जाता है। ये पेपर पे लॉजिक क्लियर है, तुम्हें मैं कहूं सूडो कोड लिखो तुम लिख लोगे, तुम्हें कहूं प्रोग्राम कोड लिखो तुम वो भी लिख लोगे, लेकिन ये लॉजिक क्लियर होनी चाहिए। सिर्फ एडवाइस ये, इसलिए मैं फ्लो चार्ट बना, डब्बे बनाने में, ये लिखने में टाइम लगता है। मैं सीधा सीधा सूडो कोड लिख के, प्रोग्राम कोड लिख के, 2 टाइपिंग करके जान छुड़वा दूं। फ्लोचार्ट बनाने का मकसद, जो लॉजिक इससे बनेगी वो रिलायबल बताने का मकसद। ओ लेवल में तुम लोग सीएस पढ़ के आए हो, 2 फ्लोचार्ट की एग्जांपल, टीचर डायरेक्ट सूडो कोड पढ़ाते रहे, सारा सूडो कोड ही पढ़ा, और भाई लॉजिक इससे बनेगी। क्लियर है जी। क्वेश्चन किसी का। अब सीख क्या रहे हैं, इनपुट करना, लूप कैसे चलेगा ये सीख रहे हैं, काउंटिंग कैसे होगी हम ये सीख रहे हैं। हर वेरिएबल में +1 मतलब काउंटिंग कर रहे हैं। तो जहां पे भी क्वेश्चन में आए, हाउ मेनी, काउंट हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, हमेशा काउंटिंग हो। जी बेटा क्वेश्चन। चलें एक और एग्जांपल देखें। अब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करते हैं। आप सबके पास जो शीट है उसके पेज पे आइएगा। अगर शीट नहीं भी है तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पेज नंबर 37, पेज नंबर 37। ले जी, एक क्वेश्चन पढ़ ले, इसको डिस्कस करते हैं। पेज 37, आप अभी ट्राई नहीं करेंगे, सिर्फ आप क्वेश्चन पढ़ ले, देखते क्या कर। मैं फ्लोचार्ट बनाता हूं और मैं थोड़ा सा इसका फिर सूडो कोड और इवन प्रोग्राम कोड भी ट्राई करता हूं, लेकिन आप जरा क्वेश्चन पढ़ें। पेज 37 है, 37। फ्लोचार्ट, फ्लोचार्ट। चलिए सुने, देखें, मैं इस लॉजिक को हम रियल लाइफ से कंपेयर करते हैं। सुने बेटा, एक भाई सर्वे है, जो सर्वे किया जा रहा है, ऑब्जर्विंग अ ट्रैफिक एट अ रोड जंक्शन। रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास 10,000 व्हीकल्स हैं, मतलब आपके पास लूप चलेगा 10,000 टाइम। उसने कहा इनपुट ऑल 10,000 रिस्पॉन्सेस
and output the number of cars, buses, lorries और इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं वो भी काउंट करें। इसको आसान जबान में ऐसे समझ लें कि आपसे कहा जाए आप एक पर्टिकुलर जंक्शन पे रोड के किसी जगह पे आप हैं और वहां से आपके पास 60 मिनट्स हैं, काउंट करें कितनी कार्स गुजरी, कितनी बसेस हैं, कितनी लॉरीज हैं। आप कैसे काउंट करेंगे? अगर आपको एक पेपर दे दिया जाए, आप रियल लाइफ में क्या करेंगे? मैं अगर हूं, मुझे कहा जाए आपने यार इतनी देर खड़े हो जाए, काउंट करें, तो मैं एक कॉलम बना लूंगा कार्स का, एक कॉलम बना लेते हैं बस का, एक कॉलम बना लेते हैं आपके पास लॉरीज का, और एक कॉलम कर ले ऑदर्स का। मतलब उसमें साइकिल, रिक्शा जो भी आ जाए आता। अब एक कार गुजरी, मैं लिख सकता हूं 1। फिर बस गुजरी, मैंने इसमें क्या कर दिया 1। अच्छा, कार दोबारा गुजरी, मैं 1 को काट के 2 कर सकता हूं। फिर कार गुजरी, मैं 2 को 3 कर सकता हूं। 3 फिर गुजरी 4 कर दूं। तो क्या मैं रियल लाइफ में एट द एंड मेरे पास यहाँ 20 आ गया, यहाँ 70 आ गया, एंड पे बता दूंगा मैं 60 मिनट खड़ा हुआ, इतनी कार्स, इतनी बसेस गुजरी, इतने साइकिल्स गुजरे? रियल लाइफ में ऐसे ही करेंगे ना बेटा। तो ये जो 60 था, 60 टाइम लूप चला। क्या हम एक वेरिएबल ले लें, कार इक्वल टू कार प्लस 1, हर दफा एक एक ऐड करते रहो जब जब कार गुजरे? क्या बस के लिए एक वेरिएबल, लॉरी के लिए एक वेरिएबल आ जाए? तो बेटा बड़ी आसानी से आप करेंगे नहीं ये काम, ये तो हम अभी करके आ रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, अपनी अपनी लॉजिक चाहे गलत बनाए, एक ट्राई करें जल्दी से। बेटा इधर देखिएगा, सबसे पहले जी आपके पास स्टार्ट, कुछ इनिशियलाइजेशन करते हैं। एक इनिशियल वैल्यू लूप का काउंटर, एक मीनिंगफुल वेरिएबल कार के लिए, एक वेरिएबल हम कंसीडर कर लेते हैं बस, एक वेरिएबल है आपके पास लॉरी, और एक वेरिएबल कंसीडर कर लें ऑदर्स के लिए। इन सबको इनिशियलाइज करेंगे और लाजमी इनिशियलाइज करेंगे। ओके, पैरेललोग्राम। और इसमें बेटा आप सबसे पहले इनपुट क्या करेंगे, एक मीनिंगफुल सा वेरिएबल ले लिया व्हीकल के नाम से, कंडीशन डायमंड बॉक्स। इफ व्हीकल, अच्छा इसमें एक छोटा सा पॉइंट बेटा, मुझे एक वेरिएबल को कंपेयर करना है एक स्ट्रिंग से। इफ वेरिएबल, इफ व्हीकल इक्वल टू कार, नेम है तो इन्वर्टेड कॉमास में, ये ध्यान रखिएगा। इफ, अगर ये कार है तो प्रोसेस काउंट कर लें कार इक्वल टू कार प्लस 1। और अगर नो है, एक और डायमंड बॉक्स, इज व्हीकल इक्वल टू बस। इफ यस, तो आप फिर काउंट कर लेंगे बस इक्वल टू बस प्लस 1। नो, एक और डायमंड बॉक्स, इज व्हीकल इक्वल टू लॉरी, यस, तो बेटा फिर काउंट कर लें लॉरी इक्वल टू लॉरी प्लस 1। अच्छा, कार भी नहीं है, बस भी नहीं है, लॉरी भी नहीं है, तो कंडीशन की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वो ऑदर्स में आ जाएगा। तो आपके पास मैंने एक और वेरिएबल ले लिया ऑदर्स इक्वल टू ऑदर्स प्लस 1, लूप काउंटर, सी प्लस 1, डायमंड डिसीजन बॉक्स, सी लेसर इक्वल टू 10,000, इफ यस
तो बेटा बार बार इनपुट करेंगे, और अगर नो है देन आउटपुट कार, बस, लॉरी, अदर्स एंड देन स्टॉप। अच्छा, इसके बाद इन सब को आपस में आप कनेक्ट करेंगे, या आपने डाटा फ्लो बताना है यहाँ पे? जी, ये पूरी लॉजिक है, दो तीन बच्चों ने दिखाया, बिल्कुल ठीक किया हुआ था। बस एक, जब वेरिएबल को एक स्ट्रिंग से कंपेयर करें तो ऊपर इन्वर्टेड कॉमास लाजमी चाहिए, क्योंकि ये नाम है। जी, क्वेश्चन जी किसी का इस पर, और हम इस लॉजिक की बेस पे प्रोग्राम कोड और सूडो कोड के बहुत क्लोजर है। अच्छा, वैसे भी हमने पढ़ा नहीं है, मैं डायरेक्ट एक आइडिया दूं प्रोग्राम कोड का, थोड़ा सा ऐड करें जी। तो वेरिएबल में मैंने यहां पर जो वेरिएबल्स के साथ किया है, देखें मैंने किसको डिक्लेयर किया है? कार, बसेस, इसमें तो काउंटिंग हो रही है, तो मैंने इनको तो एज अ स्ट्रिंग कहीं यूज ही नहीं किया। आप ये समझ रहे होंगे उधर जीरो है तो उधर स्ट्रिंग कैसे रख सकते हो? ऐसा नहीं, जिसमें इंटीजर है उसमें इंटीजर ही आ रहा है। सही है। हाँ सर, ये काउंटर मैं यहाँ स्टार्ट में भी रख सकता हूँ, मैंने भी नहीं रखा। अभी हम सिंपल करके चल रहे हैं। जी, किसी का क्वेश्चन इस पे? क्लियर बेटा ये? अच्छा, एक काम करते हैं, जरा देखिएगा, ये काम हमने अभी नेक्स्ट क्लास में कर रहे हैं, तो मैंने कहा चलें, थोड़ा सा बोरिंग काम हो गया है फ्लो चार्ट बना बना के, क्यों ना डायरेक्ट एक इसका प्रोग्राम कोड ही बना लें। तो थोड़ा सा प्रोग्राम कोड बनाते हैं, जरा देखें। अभी हमने लूप नहीं पढ़े, फॉर वाइल रिपीट, लेकिन मैं एक वाइल लूप यूज करता हूं जो कि सिंपल है, जरा देखें। इस लॉजिक को थोड़ा सा प्रोग्राम कोड से ट्राई करते हैं, ये करना है हमने काम, अभी नेक्स्ट क्लास में करना है, लेकिन चलें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। बहुत ज्यादा फ्लो चार्ट हो तो बोरिंग हो जाता है, ऐसा है। मैं सुनना चाह रहा था। हाँ, क्या कह रही हो? क्या कर लें? हाँ जी, मैं एक मिनट। अच्छा जी, जरा देखें, क्लास, एक वेरिएबल ले लेते हैं जी, और इसमें इनपुट करते हैं स्ट्रिंग टाइप डेटा, और इनपुट, और एक प्रॉम्प्ट लिख लेते हैं, एंटर। अब मैं जो इनपुट करूंगा वो स्ट्रिंग आएगी ना, कार, बस, लॉरी, तो स्ट्रिंग एसटीआर रिप्रेजेंट करे कि मैं इस टाइम स्ट्रिंग डेटा। सर नेम, जो चीज अल्फाबेट्स पे या इनके कॉम्बिनेशन पे बेस कर रही है, होम एड्रेस, नेम, ये सारा स्ट्रिंग डाटा है। जो होल नंबर्स हैं वो इंटीजर है, जिसमें डेसिमल्स आ रहे हैं वो रियल है, जिसमें ट्रू फॉल्स है वो बुलियन है, जिसमें सिंगल करेक्टर है वो चार है करेक्टर, और इसके अलावा कुछ नहीं। अब मैं डिस्प्ले करना है, ये चीज एज इट इज प्रिंट होगी, मैं भी दिखाता हूं करके। अच्छा, आपने इनपुट कर लिया, इनपुट करने के बाद कुछ वेरिएबल्स ले लें। क्या क्या वेरिएबल्स लेते हैं? एक वेरिएबल है आपके पास कार के नाम से, एक वेरिएबल आपके पास बस, एक वेरिएबल है लॉरी, और एक वेरिएबल कंसीडर कर ले अदर्स। इनिशियलाइज कर दिया, ये काम आपने फ्लो चार्ट में भी किया। अच्छा, इधर लूप थोड़ा सा डिफरेंट है। एक सी में वन, मैं इधर वाइल लूप यूज कर रहा हूं, लेकिन कंडीशन वैसे ही है सी। अच्छा, मैं 10,000 नहीं करने वाला, ये ना कहना सर उधर 10,000 है तो 10,000 कर दें, तो फिर शाम तक इनपुट ही करते रहेंगे। लेसर इक्वल टू, सपोज करें हम कर लेते हैं 7,
अब 7 इनपुट्स लेंगे। अच्छा, ये जो इनपुट्स हैं ये बार बार होंगी ना, तो इसका मतलब है कि ये कहां पे आएगा, विद इन अ लूप। अब हम इनपुट करेंगे, इनपुट करने के बाद कंडीशन इफ व्हीकल इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास में, इधर डबल इक्वल होता है आप सब जानते हैं। अगर व्हीकल इक्वल टू कार है तो काउंट कर लें। क्या काउंट करें, कार इक्वल टू, बस सिंपल ये काम आपने यहां किया। एल्स, इधर एल्स हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, इफ व्हीकल इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास में एक स्ट्रिंग, बस। तो बेटा इस केस में क्या करें, काउंट कर लें, बस इक्वल टू बस +1। और अगर ये भी नहीं है एल्स, फिर क्या करें, इफ इक्वल टू लॉरी, फिर काउंट कर लें, लॉरी इक्वल टू लॉरी +1। अच्छा, कार भी नहीं है, बस भी नहीं है, तो इसके अलावा एल्स किस में आ जाए, अदर्स इक्वल टू अदर्स +1। और अब लूप के बाहर, लूप के बाहर तो नहीं, यहां पे आ जाता है लूप का काउंटर। अभी बेशक इग्नोर कर दीजिएगा लूप को, ये वाइल हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है, मैंने कहा यूज करके दिखा देते हैं आपको। और इसके बाद हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट, और इसमें इन्वर्टेड कॉमास में जो कुछ लिखेंगे एज इट इज, नंबर ऑफ कार्स, और यहां पे मैं आउटपुट कर देता हूं कार। इसी तरह से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बार बार टाइप ना करना पड़े। नंबर ऑफ बसेस, और यहां पे आप किसको कर देंगे, बस। नंबर ऑफ लॉरीज, और यहां पे क्या आ जाएगा, एंड नंबर ऑफ अदर्स, जिसमें साइकिल सब कुछ, और ये क्या आ जाएगा जी। लूप मेरे पास 7 टाइम्स चलेगा, और इसमें मैं काउंट करूंगा कितनी कार्स थी, कितनी बसेस थी और लॉरीज थी। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। जी, अब वो मेरे से पूछ रहे हैं एंटर व्हीकल। सपोज करे जी मैंने एंटर कर दिया कार, फिर कार्स, कार ज्यादा है ना, चलें, फिर कार, इसके बाद ये एक साइकिल आ गया, बस, बस, एक लॉरी आ गई, 3 कार्स, 2 बसेस, 1 लॉरीज एंड 1 अदर्स। ये लॉजिक है भाई। क्या मिलती जुलती लॉजिक फ्लोचार्ट में तुम नहीं बना के आए, सिर्फ थोड़ी सी नोटेशंस चेंज की हैं, लॉजिक तो यही है। वही आइट्रेशन है, वही काउंटिंग है, वही इनिशियलाइजेशन है। तो बताने का मकसद, हम जो फ्लोचार्ट वाला काम कर रहे हैं वो फजूल काम नहीं है, वो यूजफुल काम है जो आपको आगे लॉजिक बनाने में हेल्प करेगा। जी बेटा, सूडो कोड में करते हैं, इधर होता ही नहीं है एंडिफ, इधर एंडिफ नहीं होता है। जी, किसी का कोई क्वेश्चन यहां तक? नहीं सर, उसकी लॉजिक है, जब पढ़ेंगे देखेंगे। इस ये C+1 कब आएगा, जब ये इफ एंड होगा। तो यहां पे इफ एंड हो रहा है इसलिए आ रहा है। ओके जी, बस लास्ट क्वेश्चन। अभी तक तो ये समझ ही नहीं आया कुछ।